प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। पुरुषोत्तम मास चल रहा है। जी हाँ, अधिक मास चल रहा है। अधिक मास का बहुत महात्म्य और पुण्य है। जो भी भक्तिमती माताएं पुरुषोत्तम मास अधिक मास स्नान करते हैं, वो पुरुषोत्तम मास की अधिक मास की कहानी जरूर सुने। तो अधिक मास की कहानी है, आप सुनिए। एक बार एक बुढ़िया माई थी, उसके एक बेटा और एक बहू थी। बुढ़िया माई बड़ी धार्मिक भावना की औरत थी। वह खूब व्रत उपवास दान पुण्य करती थी। हर तीसरे साल पुरुषोत्तम मास आता, अधिक मास आता तो स्नान दान व्रत करती थी। जब एक बार अधिक मास आया तो पूरे दिन भजन कीर्तन कर रही थी। एक बार उसके बेटा और बहू ने कहा, माँ तुम हर बार अधिक मास पुरुषोत्तम मास का स्नान दान व्रत पुण्य करती हो, इसका कोई पुण्य फल मिलता नहीं, फिर क्यों करती हो? बुढ़िया माई ने बोली कि बेटा बहुत पुण्य फल मिलता है। तो बेटे और बहू ने कहा, माँ मैं तो मेरा रोजगार धंधा लगा और न ही एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो बूढ़ी माई बोली कि मैं अभी पुरुषोत्तम भगवान के पास जाती हूँ और पूछ कर आती हूँ, और घर से तत्काल उसी समय निकल गई। रास्ते में उसे कई लोगों से भेंट हुई, कई लोगों से मुलाकात हुई। सबसे पहले उसकी मुलाकात एक कोडी से हुई। उसने कहा, बुढ़िया माई कहाँ जा रही हो? बुढ़िया माई ने कहा, मैंने तो हर तीसरे साल पुरुषोत्तम मास का व्रत स्नान दान करती हूँ, पर मेरे बेटा बहू कहते हैं कि इसका पुण्य ही नहीं मिला। तो मैं भगवान के पास जा रही हूँ और पूछूंगी कि मुझे इसका फल दीजिए। तब कोडी बोला कि भगवान से मेरे दुख के निवारण भी पूछ लेना, मुझे किस पाप की सजा मिल रही है। बूढ़ी माई बोली, जरूर पूछ लूंगी, और आगे आगे चलने लगी। रास्ते में कुम्हार मिल गया। उसने पूछा, बूढ़ी माई कहाँ जा रही हो? बूढ़ी माई ने कहा, पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ। कुम्हार ने कहा कि मेरा भी पूछना कि मेरा धंधा नहीं चल रहा। फिर आगे चलने लगी। फिर आगे उसे एक सर्प मिला। सर्प ने कहा, मैं तुम्हें डसूंगा। बुढ़िया ने कहा कि मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ, फिर मुझे आप ढस लेना। सर्प ने कहा, मेरे बारे में भी पूछना कि मेरे सब बच्चे मर जाते हैं। फिर बुढ़िया आगे चलने लगी। फिर थकने पर एक रास्ते में आम का पेड़ आया, उसके नीचे बैठ गई। आम का पेड़ बोला कि मेरे आम बहुत खट्टे हैं, कोई खाता नहीं। बूढ़ी माई ने कहा, मैं भगवान से तुम्हारा भी दुख पूछूंगी। आगे चला तो आगे बुढ़िया माई को एक साधु मिला। साधु ने कहा, कहाँ जा रही हो बूढ़ी माई? तो बूढ़ी माई ने कहा कि मैं पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण से मिलने जा रही हूँ। अरे बूढ़ी माई, पीपल के नीचे बैठा मैं साधु और नारायण में तुम क्या फर्क कर सकती हो? तुम कैसे पहचानोगी कि नारायण कौन है, विष्णु कौन है, भगवान वो कैसे पहचानोगी? मैं ही भगवान हूँ। पीपल के पेड़ के नीचे जो तुम्हें साधु के रूप में दिख रहा हूँ, मैं ही भगवान हूँ। मांगो तुम्हें क्या चाहिए? बूढ़ी माई ने कहा कि मुझे दर्शन दो असली रूप में, तब मैं मानूंगी कि आप भगवान हो। तो भगवान ने असली रूप में दिखाया। चतुर्भुज चार भुजानाथ भगवान विष्णु प्रकट हुए। बुढ़िया ने प्रणाम किया, बोलो विष्णु भगवान की जय हो। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारा कल्याण होगा। बूढ़ी माई रास्ते में मिले सब दुखों का कारण पूछने लगी। सबसे पहले कोडी का कारण पूछा तो भगवान ने कहा कि वह पूर्व जन्म में राजा था, परंतु निर्दोषों को सजा देता था। अब उसे मेरी विभूति लगा देना, वह ठीक हो जाएगा। फिर कुमार का दुख पूछा तो कहा कि किसी गरीब की कन्या में भी वह विवाह के लिए कलश जो है नहीं देता था,
और गरीब व्यक्ति के पास पैसे नहीं होते थे, उसे भी वह कलश मुफ्त में नहीं देता था। अब उसे कहो कि प्याऊ के लिए अपने घड़े और कलश दान करे तो वह ठीक हो जाएगा। नाग नागिन को पूछा कि भगवान ने कहा कि किसी गर्भवती स्त्री को ढस लिया था नागिन ने, इसलिए वह गर्भवती स्त्री मर गई थी, तो उसे कहो कि अपना मणि गरीबों को दान कर दे, सब ठीक हो जाएगा, उसके संतान जो नाग है वो जीवित रहने लगेंगे। फिर पूछा है तो भगवान ने कहा कि छोटे छोटे बच्चों को आम नहीं खाने देता था वह आम का पेड़। कोई भी राहगीर बैठता था तो वह रुष्ट होता था कि मेरी छाया में क्यों बैठता है, इसलिए उसके आम भी खट्टे हो गए और उसकी छाया में भी कोई नहीं बैठता। तो हे बुढ़िया माई, तुम उसके एक आम खा लेना और कुछ आम बच्चों को बांट देना, उसके फल मीठे हो जाएंगे और उसे भी संसार में सम्मान मिलेगा। बूढ़ी माई ने सबके दुख निवारण किए। पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से सबका दुख दूर हो गया। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। तो बूढ़ी माई को पोता हुआ और उसके पुत्र को अच्छा रोजगार धंधा नौकरी मिली, घर धन धान्य से भरपूर भंडार भर गए और उसने अपना जीवन बड़ा वैभव और सुख शांति के साथ व्यतीत किया। पुरुषोत्तम भगवान इसी प्रकार कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुकारा देने वाले सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। यह अधिक मास पुरुषोत्तम मास की कहानी हुई। आप इसी प्रकार से वीडियो चैनल को देखें, सुने, श्रवण करें, अपना स्नेह प्रेम देते रहें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाए, सबसे पहले कार्यक्रम आप तक पहुंच जाए। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।